सो क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 भैया एक इरेशनल नंबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम प्रूफ ये करते हैं, ऐसे प्रूफ करते हैं कि रूट 5 भाई इरेशनल नंबर है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं कि रूट 5 कॉन्ट्रोडिक्शन वाला हम लेके चलते हैं कि रूट 5 इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स से रूट 5 is not a irrational number. Let's irrational number. So root 5 let's say root 5 is a rational number. Rational number. ठीक है, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो रूट 5 रैशनल नंबर है। सो लेट्स से कि कोई रैशनल नंबर है रूट 5, अगर वो रैशनल नंबर है तो वो सपोज करो वो रैशनल नंबर a by b है। ठीक है, एंड वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना भाई, b नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, एंड अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि ए एंड बी और क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, एंड ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स that is a and b doesn't have या does not have, जो भी है does not have कॉमन फैक्टर है भाई। कॉमन फैक्टर नहीं होंगे तभी तो को प्राइम नंबर कहलाएंगे ना। doesn't have कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू रूट 5 इंटू बी। ठीक है भाई, रूट 5 इंटू बी। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दो भाई दोनों साइड को, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, और बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, कि ए स्क्वायर कितने के इक्वल है 5b स्क्वायर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। सो क्या होगा, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा ना, क्योंकि वो 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर इक्वल है। सो हियर क्या बोल सकते हो, सिंस a square equals to 5b square, so therefore a square is divisible by 5. Okay, so again we can say this implies a is divisible by 5 है ना भाई। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, मतलब मैंने बताया था कि 10 अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी क्या होता है 5 से डिविजिबल है। तो वही है कि ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो लेट्स से अगर 5 से डिविजिबल है ए, तो हम यहाँ पे 5 से हम डिवाइड करते हैं उसको, तो हमें कोई वैल्यू लेट्स से सी मिलती है। ठीक है, हमने एक सपोज किया है। ठीक है, सो ए और ए को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी, ऑब्वियसली कोई वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या है सी है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए इक्वल्स टू 5c, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, ए इक्वल्स टू 5c। अब क्या करो, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1
ठीक है। सो ए की वैल्यू हमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5c² हो जाएगा, 5c होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, 5b²। और 5c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25c² हो जाएगा, 25c² हो जाएगा। ठीक है, दिखेगा ही तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सो 5 1 5 एंड 5 5 25। तो यहाँ से क्या मिलेगा, b² इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई, 5c²। अब हमारा b² 5c के स्क्वायर है, सो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि b² इज डिविजिबल बाय 5। अब b² मेरा 5 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली b भी क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b इज ऑल्सो divisible, by 5। ठीक है, b is also divisible by 5। so here we can say कि अगर हम कुछ करें जैसे कि, तो अगर b 5 से डिविजिबल है, b by 5, so let's say कोई वैल्यू मिलती है जो कि है b। ठीक है, तो हम यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5b। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ठीक है ना भाई। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, तो a बाई बी ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो a बाई बी क्या मिलेगा, 5c डिवाइडेड बाई 5d। a की वैल्यू क्या है, 5c पुट किया, b की वैल्यू क्या है, 5d पुट किया। अब हमारा a और b क्या था, a और b क्या था, हमारा रैशनल नंबर था, है ना भाई। a और b हमारा क्या था, रैशनल नंबर था, हमने लिया था ना, a बाई बी क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन अब रैशनल नंबर क्या होता है, को प्राइम होते हैं, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पे देखो a बाई बी इक्वल्स टू क्या है, 5c डिवाइडेड बाई 5d, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है कि a बाई बी अगर रैशनल नंबर है उसमें कॉमन फैक्टर कैसे आ सकता है, क्योंकि वो को प्राइम नंबर है। सो दिस इज अ contradiction. Contradiction is what, 5 here 5 is what, common factor, common factor। so आप ज्यादा कुछ मत करो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो दिस इज contradiction। so this implies, yes imply डालो, √5 is a what, is a irrational number, this is it। तो √5 इज इरेशनल नंबर। सो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ क्या है इसमें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या कहा, √5 इज नॉट इरेशनल नंबर, तो हमने कहा √5 इज अ रैशनल नंबर। सो वो रैशनल नंबर लेट्स से कि a बाई b है, तो √5 हम बोला कि एक रैशनल नंबर है, तो √5 क्या हो गया, √5 इक्वल्स टू a बाई b, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्यों भाई को प्राइम क्यों, क्योंकि अगर वो रैशनल नंबर है तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए वो को प्राइम नंबर है। दैट इज a एंड b डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो फिर हमने क्या मिला था, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो इक्वल्स टू √5 स्क्वायर लेने पर a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b²। अब a स्क्वायर 5b² के इक्वल्स है, तो a स्क्वायर 5b की स्क्वायर है, 5b² के इक्वल है, तो क्या होगा, वो a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना भाई, वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। सो अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने लेट्स से मान लिया कि अगर a को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें c कोई वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिला, इक्वल्स टू 5c। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू a इक्वल्स टू 5c को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया a के प्लेस पे। सो a इक्वल्स टू 5c है, मैं पुट करूंगा 25c² और इधर क्या है 5b²। तो 5 5 कैंसिल होता है, तो क्या मिलता है मुझे, b² बचता है, और यहाँ से
5 5 से 25 तो 5c² मिलता है। ठीक है, सो b² इक्वल्स टू 5c²। अब यहाँ से b² कितने की इक्वल है भाई, 5c² की इक्वल है, तो यहाँ से b² किसके डिविजिबल हो जाएगा, 5 के। अब b² अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर हमने एक वैल्यू मान ली कि अगर b 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड करने पर कोई वैल्यू क्या आती है, d आती है। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। ठीक, सो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो b इक्वल्स टू क्या मिला, 5d। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 3। सो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, a बाई बी, ए बाई बी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है ना, तो a बाई बी इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 5c, b की वैल्यू क्या है 5d। तो यहाँ 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। ओके, सो ये एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर में कॉमन फैक्टर कैसे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना। सो ये हमारा जो a बाई बी है वो रैशनल नंबर नहीं होता क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर है नहीं। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन है, सो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 × रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 × रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो वही फिर से हम वही कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलेंगे कि चलो भाई ये हमारा लेट्स से कि ये 3 + 2 √ 5 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, और तो उसके जगह हम क्या लेंगे, इसको एक रेशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से 3 + 2 √ 5 is not an irrational number, right? Irrational number. So let's say 3 plus, so let's say therefore we go to, let's say 2 × रूट 5, 3 + 2 √ 5 is a rational number, और वो रैशनल नंबर क्या है भैया, a बाई बी है सपोज करो, सो वो a बाई बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 को हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, when we are taking 3 on right hand side, so we will get 2 by root 5 equals to what, a by b minus 3. So 2 × root 5 equals to b minus 3a divided by a. So root 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 2 इधर आ जाएगा तो b minus 3a, तो मेरा डिनोमिनेटर में आएगा 2a। ठीक है, अब ये तो भैया भाई क्या है, रैशनल नंबर है b minus 3a, लेकिन रूट 5 क्या है, रूट 5 था ना, रूट 5 क्या है मेरा, रैशनल नंबर है ना। और ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, तो ये कैसे हो सकता है, जब ये एक रैशनल नंबर है b minus 3/a divided by 2a, ये रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है। So here we can say, here root 5 is a rational number, ठीक है, rational number, but root 5 is equal to b minus 3a by 2a, which is what, which is, अब लिखता हूँ मैं, which is rational number, ये बात समझ में नहीं आई, क्या बोल रहा है कि रूट 5 हमारा क्या भैया, इरेशनल नंबर, हमने पहले ही इस क्वेश्चन के पहले हमने देखा था। तो रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, कि रूट के अंदर में क्या है भाई, प्राइम नंबर है, और रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर होता है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखो रूट 5 b minus 3a divided by 2a की इक्वल है, तो वो इक्वल है, लेकिन ये जो वैल्यू है b minus 3/a divided by 2a वो क्या है, रैशनल नंबर। तो रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो वो रैशनल नंबर इक्वल कैसे हो सकता है, तो वहां से हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगा, बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या मिल जाएगा हमें कि क्या मिल जाएगा कि जो रूट 5 है वो
इज अ irrational number, irrational नंबर। ठीक है, अब रूट 5 रेशनल नंबर है, तो अगर हम किसी रेशनल नंबर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर। सो दिस इंप्लाइज 2 रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है ना। अब किसी रेशनल नंबर में हम किसी नंबर को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो हम इस 2 रूट 5 में 3 का ऐड कर देते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, इस ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है। सो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए वो तो ये क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन से भी काफी इजी है, तो ऐसे करना, उसमें हमें ए बी को प्राइम ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करना। ठीक है, चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल नंबर। तो ये तीनों जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उसको हमें दिखाना है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो सेम है यार, बहुत इजी है, क्वाइट इजी, उससे भी काफी इजी। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट करते हैं भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। ठीक है, सो लेट्स से यहीं से सॉल्व करते हैं। लेट्स से 1/√2 is a rational number, rational number। ठीक है, नॉट इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, मैं इसको एक रैशनल नंबर लेके चल रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज लेट्स से कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर जो कि नंबर है a/b के इक्वल है, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है भाई, तो आप ध्यान से देखो। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं √2। ठीक है ना, 1/√2 का √2 लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो b/a भी क्या है, अपने आप में क्या है, वो रैशनल नंबर है। लेकिन ये जो b/a है वो एक इरेशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के इक्वल है। सो हियर वी कैन से b/a is a rational, is also rational number, is also rational number, but b/a is equal to √2, which is what, which is irrational number, irrational numbers, है ना। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों भाई, क्योंकि हमारा जो है b/a क्या है, रैशनल नंबर है, और √2 क्या है, और ये जो b/a है वो किसके इक्वल है, √2 के, बीच से क्या है, वो एक रैशनल नंबर। तो कैसा हो सकता है कि अगर b/a एक रैशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो हियर √2 is a rational number, a rational number. So there, so this implies 1/√2 is also a rational number. This is it. So ऐसे करना है। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 करते हैं भाई, लगे हाथ। सो 7/5। ठीक है, सो लेट्स से इसको हम मान लेते हैं, लेट्स से 7 into √5 is what, रैशनल नंबर। हम कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहे हैं, रैशनल नंबर है ना। सो चलो कि वो रैशनल नंबर क्या भाई, a/b है। सो लेट्स से 7 √5 इक्वल्स टू a/b, है ना, एंड a/b इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, 7 को इधर पास कर देते हैं भाई, when we are taking this 7 on right hand side, so we will get √5 equals to a/7b। अब देख लो ये a/7b क्या है, मेरा रैशनल नंबर, लेकिन ये रैशनल नंबर फिर से एक रैशनल नंबर की इक्वल है।
अब ये जब रैशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a बाई 7b इज रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल number and this is equal to what? Root 5. So this is the what? Contradiction. So by contradiction क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगा? रूट 5 इज अ irrational number, so therefore क्या 7 into root 5 भी क्या हो जाएगा भैया? is a also rational number, also irrational numbers, ठीक है? यहाँ से आप बोल सकते हो ये हमारा तो ऐसे करना है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है भैया, डू बाय योरसेल्फ, ये क्वाइट क्या है यार, क्वाइट सिमिलर है भैया क्वेश्चन नंबर 2 से, तो वैसे करना है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? तो चलो चलते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4।